अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके घर पर मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने कौन सी डिमांड्स रखी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के क्या मुतालबात थे, और यह मुलाकात बड़ी मानी खेज और नतीजा खेज साबित हुई है। इसमें तमाम डिमांड्स और मुतालबात दोनों तरफ से मान लिए गए हैं और कौन सी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हुई। काफ लीग ने सूबाई असम्बली से और नेशनल असम्बली से कितनी सीट्स मांगी और वजारतों की भी यकीन दहानी करवाई गई। और दूसरी तरफ इमरान खान और परवेज इलाही के हवाले से जो हैरान कुन बातें हुई वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे जाके व्लॉग में मैं आपको जिन शख्सियात के लिए काफ लीग की तरफ से ये सीटें मांगी गई उनके नाम भी बताऊंगा। और इस मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात हुसैन को कौन कौन सी पुरानी बातें याद करवाई जब वो साथ थे, साथ इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ते थे। मैं सारी बातों से आपको आगाह करूंगा। आगे जाकर ये पूरे इन डिटेल के साथ आगे व्लॉग में आपको बताऊंगा। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की इस आम मुलाकात की तरफ। वाई नवाज शरीफ टुडे मीट विद चौधरी शुजात हुसैन। और इस मुलाकात में नून लीग की तरफ से भी अहम शख्सियात मौजूद थी और दूसरी तरफ से चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से भी चौधरी सालक, तारक बशीर चीमा और चौधरी शाफे हुसैन जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थे। तो नाज़रीन, मैं पहले आपको यह बात बताता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात हुसैन के साथ ये जो आज मुलाकात हुई है, ये एक बड़े लंबे अरसे के बाद ये मुलाकात हुई है। मैं इसका थोड़ा पस मंजर आपको बताता चलूं कि जब परवेज मुशर्रफ ने कू किया और उसके बाद वो सारे मार्शल लॉ के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट तश्कील दी और फिर ये इक्तदार में भी रहे। ये वो दौरानिया था जब चौधरी खानदान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान स्पेस आ गई थी और फिर चौधरी शुजात हुसैन ने उस इरा में अपने आप को बड़ा मजबूत किया। आज ये मुलाकात जो हुई है, इस मुलाकात की बड़े दिनों से जो है वो गूंज थी और ये मुलाकात सेटल्ड हो रही थी कि किसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिले और आइंदा इक्तदार का लाहे अमल जो है वो तय कर सके कि अगर हम इक्तदार में आते हैं तो फिर किस तरह से जो है सारे मामला तय किए जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन, एक जो बात इस वक्त बड़ी जुबान ज़द आम है और इसकी बड़ी गूंज है कि जो भी पार्टी इक्तदार में आएगी वो 2/3 मेजॉरिटी से नहीं आएगी, बल्कि उसको एक जिसे कहते हैं इत्तेहादी गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम दूसरी बड़ी पार्टीज भी शामिल होंगी। इसलिए आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे जैसे इलेक्शन करीब से करीब तर आते जा रहे हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुलाकातें जो हैं वो तेज कर दी हैं। और इन मुलाकातों की अहम वजह यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बड़ी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो अब आपके साथ मैं जो है इनसाइड स्टोरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मीट विद चौधरी शुजात हुसैन, तो वो मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूं। आज ये मुलाकात होती है, लंबे अरसे के बाद मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से चौधरी शुजात हुसैन को एक बड़ा लीडर करार दिया जाता है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं ये आपको खबर देता चलूं कि 5 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हुई है। क्योंकि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, इसमें कुछ मामला तय होने थे कि अगर हम सूबाई असेंबली में आपको यह हिस्सा देते हैं,
अगर हम आपको वजीर बनाएंगे, अगर आपकी डिमांड पे हम आपको गो एड देंगे, तो हमारे कौन से मुतालबात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, उनमें से कौन से मामलात में आप हमारे साथ चलेंगे। तो ये पहली डिमांड जो चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से रखी गई कि 3 सूबाई असेंबली की सीटें और 2 कौमी असेंबली की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जाए। और वो पहली सीट जो कौमी असेंबली की सीट थी चौधरी सालक और दूसरी तारक बशीर चीमा साहब। आपने देखा कि जिस तरह परवेज अलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अलग अलग हुए, उसमें तारक बशीर चीमा और चौधरी सालक हुसैन ने बड़ा अहम और एक वाइटल किरदार अदा किया था। और उसी तरह आज इनको भी फिर आगे जाके अपनी सियासत जिंदा करने के लिए जो है, रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यह भी खबरें चली कि काफ लीग जो है वो कहीं ना कहीं जम होने जा रही है नून लीग में, लेकिन उसके बाद इन खबरों की तरदीद कर दी गई और फिर ये खबरें आज जो आई हैं कि उसमें चौधरी शाफिक हुसैन के लिए भी सूबाई असेंबली का जो है वो एक हल्का मांग लिया गया है, क्योंकि आपने देखा कि हर कोई चाहता है कि मेरा खानदान आगे सियासी तौर पर प्रमोट हो, तो चौधरी शाफिक को भी जो है वो प्रमोट करने की तैयारी कर ली गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये मुलाकात, ये बातें हुई, इसमें एक जो अहम बात हुई थी वो ये थी कि क्या आप आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान या चौधरी परवेज अलाई के साथ कोई इत्तेहाद तो नहीं करेंगे। तो इस पर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से फुल गारंटी दी गई कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मैं किसी भी तौर पर चौधरी परवेज अलाई के साथ आइंदा आने वाले दिनों में इल्हाक नहीं करूंगा, और हम जो आप बयानिया इमरान खान के खिलाफ रखेंगे उस बयानिए को भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। और नाज़रीन, मैं एक और खबर देता चलूं आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी यह कहा गया कि अगर हम वजीर आला पंजाब के लिए आपसे राब्ता करते हैं या हम इक्तदार के अवानों में आने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए आपकी सपोर्ट मांगेंगे, तो आपकी भरपूर सपोर्ट, ये तो सीट एडजस्टमेंट आपके साथ हमने कर ली, काफ लीग और भी जितने हलकों से सीट जीतेगी उसमें भी आपने जो वजीर आजम के लिए वोट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देना है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं एक और खबर आपको देता चलूं, नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात करने की अहम बात थी कि सर आपने कहीं ना कहीं मेरी सिफारिश भी करनी है कि जी ये बंदा ठीक है, इस पे इत्मीनान रखें और इसको फुली सपोर्ट करें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वाकई जो है वो वजीर आजम बना दिया जाए। और दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को जो वो पंजाब छोड़ना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं कि पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट बने, इसलिए जहांगीर खान तरीन को टैकल करने के लिए यह ट्रम्प कार्ड खेला गया है कि आप अगर जहांगीर तरीन अपना वजीर आला लाना चाहेंगे तो उसमें भी आप हमारा साथ देंगे और आप हमें वोट देंगे, और हम वजीर आलाशिप के लिए पंजाब को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो यह भी आज सेटलमेंट हो गई है और यह एक बड़ा अहम जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से। तो नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको देता चलूं, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो नवाज शरीफ साहब से गुज़श्ता रोज मुलाकात की थी, उसमें मौलाना फजलुर रहमान को सुरख झंडी इसलिए दिखाई दी गई थी क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान जो अभी तक की इतलात के मुताबिक अपनी सीट भी उनकी कंफर्म नहीं है कि वो किसी भी हल्के से जीत सकते हैं। तो जिस बंदे को अपनी सीट जो है वो कंफर्म नहीं है कि अगर वो भी जीत सकता है कि नहीं, तो उसको वो सिर्फ ना सिर्फ वजारत बल्कि वो सदारत मांग रहे हैं, तो वो सीधी वजारत मांग रहे हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने उनको सीधा इनकार कर दिया है और उनको कहा है कि जी अच्छा देखते हैं, जैसे ही कौमी असम्बली का इंतखाब होता है तो उसके बाद आपके लिए भी जगह बनाई जाएगी। तो नाज़रीन, अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह झंडी दिखा दी गई है, वो इसलिए कि जब कोई आपको टरखा रहा हो, टाल रहा हो, तो समझ जाएं कि आपकी वहां जगह नहीं बन रही। इसलिए आज मौलाना फजलुर रहमान ने आसफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है और फिर उन्होंने अपने सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है, क्योंकि
जो मौलाना फजल रहमान में ये सदर बनने की जो ख्वाहिश है ये शिद्दत इख्तियार कर गई है, इसलिए आज मौलाना फजल रहमान को आसफ अली जरदारी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अच्छा हम देखते हैं, करते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी एडजस्टमेंट करते हैं आपकी भी। और आज नाज़रीन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, वो बड़ी मानी खेज है और नतीजा खेज है। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में काफ लीग और नून लीग पूरे तरीके से एक अलायंस के साथ जो है वो चलेगी, क्योंकि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसमें ये सारी बातें तय कर ली गई हैं। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।